जब से सत्ता के शिखर पर वो शैतान हुआ है, जब से सत्ता के शिखर पर वो शैतान हुआ है, सच बोलने वाला बहुत परेशान हुआ है, सच बोलने वाला बहुत परेशान हुआ है। सिर्फ उसके नफरत का शिकार था डॉक्टर कफील, सिर्फ उसके नफरत का शिकार था डॉक्टर कफील। सच जीत तो गया मगर परेशान हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शब्बीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं सही तस्वीर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई हो चुकी है। दोस्तों, हम सबको खुशी है कि डॉक्टर कफील खान जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन रिहा होने के बाद से उन्होंने मीडिया से और अपने फेसबुक लाइव में जो बातें बताई, जो क्रूरता, जो बर्बरता और जो प्रताड़ना उनके साथ हुई है, वो सुनने के बाद से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी नफरत और निर्दयता शासन ने अपने अंदर भरी हुई है। कोई आम इंसान सच बोलने के लिए, सिर्फ सच कहने की वजह से इतना परेशान किया जा सकता है, ये सोचा नहीं जा सकता था। सुनिए डॉक्टर कफील खान ने क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा, बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। तीसरा, मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। ये बहुत बड़ा, मैं उनका धन्यवाद। सुनिए डॉक्टर कफील खान ने क्या कहा और जेल में उनके साथ कैसी कैसी प्रताड़ना की गई, कैसी कैसी बर्बरता की गई, उसकी पूरी व्याख्या कफील खान ने खुद अपने फेसबुक लाइव में किया है। मथुरा की नगरी के राधे राधे। 8 महीने का टॉर्चर। तो सबसे पहले आप सब लोगों का, 138 करोड़ भारतीयों का, अपने देशवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे हो, चाहे दुआएं मांगी हो, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे मंदिर गए हों, गुरुद्वारा गए हों, मस्जिदों में, चर्च में, हर जगह जहाँ से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना तो इस बार जेल में इतनी, मतलब 5 दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि क्या बताऊं आपको। अगर कहा जाए, खुद को पोषण का शिकार हो गया हूं। पैर दिखोगे कभी भी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर। और जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं। जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। वो मेरा ऑर्डर ले आना। जुडिशरी ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था, वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एकजुटता के लिए था। और उन्होंने साफ साफ कहा है, डॉक्टर कफील ने हेल्थ पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी कपड़ा मकान पे बात की। हाँ, जरूर एनटीसीए के खिलाफ बोला है, एनआरसी के खिलाफ बोला है, पर यह भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो, गांधी जी के अहिंसा के, सद्भावना के साथ होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए। फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया। एसटीएफ की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे।
मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का, मैं कहाँ से पाउडर बना लूंगा? कोरोना की बात कर रहे हैं क्या? तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया? अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूँ जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है? तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया। फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जगह रखा जहाँ पे 150 कैदी थे। वो 9 महीने का बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था, उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है। जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा। और उन्होंने यूपी एसटीएफ को थैंक यू करते हुए कहा कि आप लोगों ने मेरा एनकाउंटर नहीं किया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोचिए कितनी गिरी हुई बात है। जहां कानून है, जहां व्यवस्था है, जहां संविधान है, वहां एक आदमी इतना असुरक्षित है, इतना प्रताड़ित है कि ये पुलिस को कहता है कि थैंक यू, आपने कानून का पालन किया। क्या छवि बना दिया है देश की पुलिस का, देश के संविधान का, देश के शासन। दोस्तों कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सही बात है, लेकिन अगर सरकार की मंशा ही परेशान करना हो तो आप सत्य का क्या करेंगे? उस सत्य को जीत कर भी आपको क्या हासिल होगा? बिल्कुल यही बात डॉक्टर कफील खान के मामले में हुआ। ऊपर से नीचे तक हर किसी को मालूम था कि ये आदमी निर्दोष है, लेकिन सिर्फ एक सांप्रदायिक द्वेष के कारण, एक सांप्रदायिक नफरत के कारण, एक बंदे की सनक की वजह से, सिर्फ एक बंदे की सनक की वजह से उस इंसान को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उसे परेशान किया गया। खैर, आज सत्य जीत तो गया, लेकिन परेशान भी बहुत हुआ। सीएए मूवमेंट के दौरान हजार लोग सिर्फ सच बोलने की वजह से उठाकर जेलों में ठूस दिए गए और वो आज तक अपना सच साबित करते फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि सरकार का, पूरे सिस्टम का, पूरे संगठित तरीके से ये मकसद ही है कि झूठे मुकदमे में फंसाओ और सत्य को परेशान करो। वो अच्छे से जानते हैं कि ये सत्य है, लेकिन ये बात उनको अच्छी तरह से पता है कि सत्य को हराया नहीं जा सकता, परेशान तो किया जा सकता, इसलिए वो परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल यही बात कफील खान के साथ हुई। सब जानते थे कि कफील खान निर्दोष हैं और इन पे ये झूठा मुकदमा किया जा रहा है। हर किसी को पता था, वो डीएम हो, एसपी हो, या वो अरेस्ट करने वाले अधिकारी हो या जेल के कर्मचारी हो, हर किसी को पता था, हर अधिकारी को पता था कि कफील खान निर्दोष हैं। लेकिन उनको यह भी पता था कि इनसे जीता तो नहीं जा सकता, इनको डिटेन किया जा सकता है, इनको परेशान किया जा सकता था। दोस्तों, सत्य की जीत तो हुई, लेकिन किस कीमत पर? और जरा ठहर कर सोचिए कि ये लोग जैसा कि कफील खान के साथ किया, ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों पर हो रहा है नहीं, ये हर उस सच बोलने वाले के खिलाफ किया जा रहा है जो अपनी आवाज को पूरी सच्चाई से सरकार के खिलाफ बुलंद कर रहा है। देश में ऐसा सिस्टम, ऐसा माहौल बना दिया है कि एक धर्म विशेष पर या एक वर्ग विशेष पर यदि अत्याचार या अन्याय हो रहा है तो दूसरा वर्ग, दूसरा धर्म विशेष खुश हो रहा है। लेकिन आप जरा फ्लैशबैक में जाइए और सोचिए कि पिछले 3 सालों में कोई ऐसा वर्ग विशेष है, कोई ऐसा धर्म विशेष है, कोई ऐसा जाति विशेष है जिस पर यह अत्याचार नहीं हुआ हो, जिसने भी सच बोला हो, इनका विरोध किया हो, इनके साथ इन्होंने ऐसा नहीं किया हो। इसलिए इनके चोले और बोले पे नहीं जाइए। सामाजिक एकता, संविधान और धर्मनिरपेक्षता के लिए, लोकतंत्र के लिए जरा एक बार ठहर कर सोचिए और इनका विरोध कीजिए, कड़े शब्दों में इनकी भर्त्सना कीजिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा
तो आप ऐसे ही आवाजें लगाते रह जाएंगे, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। आप या मैं, कोई भी इनके सत्ता के सनक के शिकार हो सकते हैं। हम अपना सच लेकर भी परेशान होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।